ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज में। आज हम भगवत गीता के 7 नंबर अध्याय के 14 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक की क्लास में हमने 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से लेकर और 7 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक तक हम लोग 28 क्लास डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिन भक्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से पूरा भगवत गीता को यूट्यूब चैनल पर हमको डालना है। तो आज हम अध्याय 7 के 14 नंबर अध्याय श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान अभी यहाँ पर अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। कह रहे हैं देवी प्रकृति है, देवी प्रकृति बोले मम माया, इट इज़ माई पोटेंसी, ये मेरी शक्ति है। ये भौतिक जगत जो आप देख रहे हैं, ये प्रकृति देख रहे हैं, जो नेचर देख रहे हैं, ये भगवान की शक्ति है। हमने स्टार्टिंग बात किया था कि भगवत गीता में 5 विषयों पर बात किया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 सब्जेक्ट हैं भगवत गीता, 5 विषय हैं। तो जो प्रकृति है, भगवान कहे मम माया, इट इज़ माई पोटेंसी, ये मेरी माया है। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, जो भौतिक जगत है, ये बहिरंगा शक्ति है, भगवान की शक्ति है। पर कहे देवी ऐसा गुणमयी, गुणमयी मतलब गुणों वाली। कौन से गुण वाली? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो देवी प्रकृति 3 गुणों वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दुरत्या मतलब बहुत दुष्कर है। तो डील विद दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भौतिक जगत में डीलिंग्स करना, पार पाना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता है ना। कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है, मम माया दुरत्या, ये बहुत कठिन है। इस माया को समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है भागते भागते, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ, और कहते हैं दुविधा में दो गए माया मिली न राम, न दुविधा में माया मिली। माया क्या मतलब? आपको संतोष नहीं मिलेगा भौतिक जगत में, इन वस्तुओं से आपको संतोष नहीं मिलेगा, और ना ही राम, ना ही आपको भगवान मिलेंगे। इस प्रकार से तो ये भौतिक जगत जो है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया, मेरी माया शक्ति है। मम माया दुरत्या मतलब बड़ी दुष्कर है, इसको समझना बड़ा कठिन है। तो भगवान बोलते हैं मामे भी प्रपद्यन्ते, दोज आर सरेंडर अनटू माय लोटस फीट। जो भगवान के शरणागत हैं, मामे प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत, माया मेताम तरन्ति ते, वो इस माया को पार कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने ये स्वीकार किया कि मेरी जो मेरा भौतिक जगत है, जो माया है, जो मेरी बहिरंगा शक्ति है, वो बहुत दुष्कर है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है। भगवान के इस भौतिक जगत में इसको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान इसी में फिर उत्तर भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, मगर जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वो माया के प्रभाव से बच जाते हैं। तो माया के प्रभाव से बचने का एक ही तरीका है, परम भगवान की शरणागति, है ना। एक उदाहरण दे सकते हैं, मगर उतना सुटेबल नहीं, समझने के लिए बहुत अच्छा है, मगर उपमा थोड़ा ठीक नहीं है। माया की उपमा जैसे हम कहते हैं कि जैसे मान लो आप किसी घर पे मिलने गए हो, बहुत बड़ा घर है, तो आप समझिए ज़्यादातर बड़े घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। छोटे घर वाले गाय पालते हैं, बड़े घर वाले कुत्ते पालते हैं, जनरली ऐसा होता है। कॉमन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरली ऐसा देखा गया है। तो आप उसके घर में चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया, बाहर बोर्ड लगा हुआ था बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, आपने ध्यान नहीं दिया, आप अंदर चले गए। जैसे आप अंदर एंटर कर गए और एक बड़ा सा कुत्ता आपके ऊपर उछल के पड़ा, वाह 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 वाह, आप एकदम डर गए, भयभीत हो गए। क्या करोगे आप? गेट तो बंद कर चुके हो पहले ही, तो क्या करोगे? चिल्लाओगे। किसको चिल्लाओगे? कुत्ते के मालिक को चिल्लाओगे, जिसका भी जो भी है।
उसको बोलोगे अरे आइए जरा, आइए बाहर आइए, आइए बचाइए मुझे, बचाइए बचाइए, वो बाहर निकल के आएगा, अपने कुत्ते को शांत करेगा, टॉमी टॉमी शांत शांत हो जाओ, वो कूँ 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 ऐसे करके शांत हो जाएगा, फिर नहीं भौंकेगा। कौन, क्यों? कोई मालिक मना कर रहा है। तो ऐसे ही जब माया का प्रकोप हमारे ऊपर आएगा, माया का हमारे ऊपर आक्रमण होगा, माया हमारे जो अटैक करेगी, तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा? माया के मालिक को बुलाना पड़ेगा, भगवान को बोलना पड़ेगा, भगवान बचाइए मुझे। तो भगवान माया को बोलेंगे शांत हो जा, शांत हो जा, ये अपना भक्त है, इसको परेशान मत कर। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो यही भगवान कह रहे हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मेधाम तरंते। ये देवी प्रकृति 3 गुणों वाली, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मम माया ये मेरी माया शक्ति है, दुरत्या ये बहुत दुष्कर है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं माँ में भी प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो इस माया के प्रभाव से बच जाते हैं। देखिए, अब जब तक भगवान के शरणागत नहीं होगे ना, आप कुछ भी प्राप्त कर लेना, आपकी एंजाइटी खत्म नहीं होगी। आप अभी 1000 पति हो तो आप सोचोगे लखपति बनूंगा तो सुखी होऊंगा, लखपति बन जाओगे तो आप सोचोगे करोड़पति बनूंगा तो सुखी होऊंगा, करोड़पति बन जाओगे तो बोलोगे अरबपति बनूंगा तब सुखी होऊंगा। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कभी सुखी नहीं हो सकता व्यक्ति। यही इल्यूजन है, यही माया है। एक व्यक्ति जब गांव में रहता है तो सोचता है मैं टाउन में चला जाता हूँ, गांव में लाइट जाती है बहुत बार बार, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी तो बैटरी लगाना पड़ता है। टाउन में जाते हैं और लाइट पंखा हमेशा चलता है 24 घंटे। टाउन में आ जाता है, टाउन में बोलता है यहाँ तो बहुत लूट पाट झगड़ा मारपीट लड़ाई झड़ाई क्या क्या है, चलो ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, यहाँ टाउन में यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम लोग कैपिटल में जाते हैं, स्टेट कैपिटल में चले जाते हैं, है ना। स्टेट कैपिटल में जाते हैं, वहाँ भी संतोष नहीं मिलता, वहाँ भी अनेक प्रकार की तकलीफ आती है। बोले बहुत भीड़ भाड़ है, रोड कितनी सकी है, गली में पूरा जाम में ही चला जाता पूरा समय, 2 घंटे में शहर को पार करके बाहर निकलते हैं, इतना जाम लगता है सिटी में, ये बेकार है। चलो ना नेशनल कैपिटल में जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, वो वहाँ सब अच्छा है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से जाके फिर क्या सोचते हैं ये बहुत पॉल्यूशन है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ये भी ठीक नहीं है। क्या करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ओ वहाँ चले जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व एकदम बढ़िया, सब कुछ सेट हो जाएगा। फॉरेन में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, पूरा मज़े से रहेंगे। अमेरिका भी चले जाते हैं, फिर क्या सोचते हैं ये पृथ्वी पर रहना ही बेकार है, मंगल ग्रह पर ज़मीन ले लेते हैं, मंगल ग्रह पर प्लॉट बना के वहाँ रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं है कि नहीं। तो व्यक्ति सोचता है कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मगर वो होके भी वैसा होता नहीं है। व्यक्ति सोचता है 1000 पति हूँ, लखपति बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, सब लाइफ सेट हो जाएगी, सब टेंशन दूर हो जाएंगे। लखपति सोचता है करोड़पति बनूंगा तब टेंशन दूर होंगे। तो भगवान कह रहे हैं जब तक शरणागति नहीं होगी, माँ में भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते, तो माया को तरना है, माया को पार करना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है, भौतिक जगत को समझना है, तो एक ही तरीका है मामेव प्रपद्यन्ते। माम एव, एव शब्द का बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। एव का मतलब है ही, मुझे ही, मेरे ही, ऐसा नहीं मेरे अलावा और किसी के। यू मे नॉट बी सेटिस्फाई आफ्टर सरेंडरिंग अनटू लोटस फीट ऑफ डेमी गॉड्स। देवताओं की भक्ति करके आपको जो भगवान की शरणागति से जो आनंद प्राप्त होगा वो प्राप्त नहीं होगा। देवता आपको अपुलेंस दे सकते हैं, आपको ऐश्वर्य दे सकते हैं, मगर जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो परम संतोष है, जो परम सुख है, वो कब मिलेगा आपको? जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे बैकुंठ के में, भगवान के धाम में। और उसके लिए भगवान की शरणागति की आवश्यकता है। देवता कैन नॉट प्रमोट यू टू बैकुंठ, आपको बैकुंठ नहीं भेज सकते देवता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देवी प्रकृति बहुत दुष्कर है, इसको समझना बड़ा कठिन है, मगर जो मेरे शरणागत हो गए हैं या हो जाएंगे या जो हो रहे हैं वह भौतिक जगत से पार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, आपने विट्ठल भगवान का फोटो देखा होगा, भगवान कमर पर हाथ रख के ऐसे खड़े हैं, उसका मीनिंग क्या है? घबराओ मत, भव सागर का जल इतना ही है, कमर तक ही आएगा, आओ मेरे साथ आ जाओ, पीछे आ जाओ, चलो मैं सबको लेके जाता हूँ। तो आपको घबराना नहीं चाहिए। और जब हम अपनी बुद्धिमानी लगाते हैं अपनी प्रॉब्लम के बाहर निकलने के लिए, तो हम और ज़्यादा फंस जाते हैं। अब देखा किसी पक्षी को जाल में फंसे हुए,
जब उसके जार में पैर पैर फंस जाता ना, तो शुरुआती तौर पे बहुत कम फंसा होता है, मगर जैसे जैसे वो निकालने का प्रयास करता है वैसे ज़्यादा फंसता जाता है। तो ये दशा जीवात्मा की, हमारी यही दशा है। हम लोग अपनी बुद्धिमानी से निकलने का प्रयास करते हैं। हमारी बुद्धिमानी क्या लगाते हैं? बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना, प्रतिष्ठा, नाम, सोसाइटी में मेरा बहुत बड़ा वर्चस्व होना चाहिए, ये सब हो जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक मेरी शरणागति नहीं होगे तब तक तुम्हारे कष्ट दूर नहीं होंगे। अब भगवान 15 नंबर में बता रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते, और 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं नमाम दुष्कृतो नुमूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रतिज्ञाना आसुरम भाव मास्थितः। ये 14, 15, 16 तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्यक्ति के लिए। तो नमाम दुष्कृतों ने मूढ़ा, तो भगवान कह रहे हैं जो निकट मूर्ख हैं, मूढ़ा मतलब मूर्ख, दोज आर नॉट इंटेलिजेंट। तो कोई कह सकता है वो तो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तो क्या हो गया? साइंटिस्ट डॉक्टर है तो वो बुद्धिमान है, ये उसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है क्योंकि वो डॉक्टर है, वो बुद्धिमान है क्योंकि वो साइंटिस्ट है। और मटेरियलिक नॉलेज अलग है और स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है। मटेरियल नॉलेज से आप अपना अपुलेंस एक्मुलेट कर सकते हो, ऐश्वर्य एकत्र कर सकते हो, मगर पीस प्राप्त कर सकते नहीं हो, शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा होता, बुद्धिमान व्यक्ति सुखी होता, तो सो मैनी इंडस्ट्रीज है सोसाइटीज, सो मैनी इंडस्ट्रीज, सो मैनी IAS ऑफिसर सोसाइटीज। कितने IAS ऑफिसर अपने आप को सुसाइड करते हैं? वाई? क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ। जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, धन है, नाम है, प्रतिष्ठा सब है। तो भगवान कह रहे हैं वो मूढ़ा है, मूर्ख है वो। हमको भौतिक दृष्टि से लगता है वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसको ट्रू हैप्पीनेस कैसे मिलेगी उसका ज्ञान नहीं है। जो सबसे आवश्यक चीज़ है उसी के लिए भाग रहे हैं ना हम लोग। किसके लिए भाग रहे हैं? सुख के लिए भाग रहे हैं, दुख के लिए भाग रहे हैं? ऑब्वियसली सुख के लिए भाग रहे हैं। तुमको पता नहीं है सुख मिलेगा कैसे। तो यह भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा, जो दुष्कृत मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भगवान की शरणागति में नहीं आते, अपना दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ओ बैंक रॉबरी कर लेंगे, लाखों रुपए आ जाएगा, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि पैसा नहीं है, उनको यह कि पैसा आएगा तो सुख आएगा। तो दुष्कृति हैं वो, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, मगर दुष्कृति तो दिमाग चला रहे हैं, दुष्ट हैं। क्या सोच रहे हैं? बैंक रॉबरी करेंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो बैंक रॉबरी के बाद टेंशन बढ़ेगा ही घटेगा? टेंशन बढ़ेगा। पुलिस पीछे भागेगी डंडा लेके, कभी पकड़ लेगी और भागते हुए गोली मार सकती है। तो वो मूढ़ा है और दुष्ट है, इसलिए वो नहीं समझ रहा है। मूढ़ा प्रपंदनते नराधम है। तो जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते, वो मेरे शरण में नहीं आते। भगवान ने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए जो भगवान की शरण में नहीं आते। एक तो मूर्ख नहीं आते भगवान की शरण में, एक दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं आते भगवान की शरण में, और एक माया अपहृत ज्ञाना। ज्ञाना मतलब नॉलेज, नॉलेज है मगर वो नॉलेज माया के द्वारा हर ली गई है, कवर कर दी गई है। बुद्धि है मगर बुद्धि कैसी है? पैसा कमाने की बुद्धि है, भगवान के शरणागति की बुद्धि नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि माया अपहृत ज्ञाना, जिसके ज्ञान को माया ने अपहृत कर लिया, चुरा लिया है, वैसा माया अपहृत ज्ञाना। और आसुरी भाव मासित, आसुरी मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति के, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते। एक तो जो भगवान को मानते नहीं, वो भगवान की शरण में नहीं आते, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। एक जो ज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है, माया ने ज्ञान को हर लिया है, वो भगवान की शरण में नहीं आते। एक जो अधम व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो भगवान की शरण में नहीं आते। और जो मूर्ख हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते। तो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते। इसका तात्पर्य बहुत डिटेल में लिखा है, प्रभुपाद जी ने 5-6 पेज में तात्पर्य लिखा है। वो अगर समझेंगे तो, वो पढ़ेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे।
तो इन शॉर्ट ये है कि भगवान बता रहे हैं 15 नंबर श्लोक में कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते, जो मूर्ख हैं, जो दुष्प्रवृत्ति के हैं, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। तो वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर हैं, वो सोचते हैं अरे ये धोती पहने कुर्ता पहन के हमें क्या समझाएंगे, इनको कुछ खाने पीने का तकलीफ रहती है, ऐसे धोती कुर्ता पहन के गुजारा करने के लिए ऐसे घूमते रहते हैं थैला टांग के। वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है कि तुम जो जिस रास्ते पे जा रहे हो वो तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तो वो माया भ्रत ज्ञाना में आते हैं। इस प्रकार तो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान। अब नेक्स्ट 16 नंबर भगवान बता रहे हैं कि कौन 4 प्रकार के व्यक्ति हमारे पास आते हैं। तो सब्सक्राइब करा दीजिए और नंबर ले लीजिए ग्रुप में ऐड करने के लिए। कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुने आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषभ। चतुर्विद्या भजन्ते माम, चतुर्विधा यानी 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। अभी पहले श्लोकों में क्या बता रहे थे, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं करते हैं, और अब इसमें क्या बता रहे हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। कौन कौन 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं, तो कह रहे हैं आर्त, आर्त मतलब जो दुखी हैं, अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जो धन की इच्छा रखने वाले हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासी मतलब जो जिज्ञासा करने वाले हैं, और ज्ञानी, ज्ञानी जिनको ज्ञान है भगवान के विषय में। ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, है ना। तो 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति में आते हैं। तो कौन कौन है, आर्त, आर्त का एग्जाम्पल भागवतम में किसका है, गजेंद्र का। गजेंद्र एक हाथी थे, उसके पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे। जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया था, मगरमच्छ ने पकड़ लिया जल के अंदर, तो गजेंद्र जब बहुत दुखी हुए, वो हाथी जब बहुत दुखी हुआ, आर्त मतलब दुखी, तो उसने किसको याद किया, अंत में उसने भगवान को एक कमल का पुष्प तोड़ के सूंड से उठा के भगवान को प्रार्थना किया कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि उनको पूर्व जन्म का स्मरण आ गया था। जब वो इंद्रद्युम्न राजा थे, उनको स्मरण आ गया था कि एक कोई व्यक्ति है जो मेरी रक्षा कर सकता, भाई कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों साल तक उनका युद्ध चलता रहा था ग्राह और गज का, और हाथी के परिवार के सभी सदस्यों ने पूरा प्रयास कर लिया था हाथी को बचाने के लिए, मगर ग्राह ने उसका पैर नहीं छोड़ा था, जल के बाहर नहीं निकलने दिया। सब जल के बाहर खींच रहे थे हाथी को, और ग्राह अकेला जल के अंदर खींच रहा था, और वो बाहर नहीं निकाल पाए थे। तो उसको याद आया कि कोई एक व्यक्ति है जो मेरी रक्षा करेगा, वो कौन है, स्वयं नारायण है। तब उसने एक फूल तोड़कर भगवान को अर्पित किया। तो आर्त, जब दुखी होता है व्यक्ति तो भगवान की शरण में जाता है। हम भी जब दुखी होते हैं तो भगवान के मंदिर पहुंच जाइए, भगवान कब हमारे कष्ट दूर होंगे, है कि नहीं। आर्त हो गया। अर्थार्थी, अर्थार्थी में धन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को धन चाहिए तो भगवान के पास जाता है। जैसे मान लो नारियल चढ़ाएंगे और 20 रुपए का और 20 लाख रुपए की गाड़ी मांगेंगे, धन चाहिए तो भगवान को बोलेंगे हमें धन दे दो। अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन, आर्थी मतलब चाहने वाला, अर्थ का आर्थी यानी धन, धन चाहने वाला। इसका एग्जाम्पल कौन है, भागवतम में ध्रुव महाराज इसके एग्जाम्पल हैं। ध्रुव महाराज भगवान के पास तपस्या करने गए थे कि मुझे अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए, तो भगवान ने उनको एक प्लानेट दे दिया था, एक लोक दे दिया था, उसका नाम है ध्रुव लोक, ध्रुव लोक। तो जो अर्थार्थी, जो धन की इच्छा वाले व्यक्ति है वो भगवान के पास जाते हैं। और जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति हैं कि भगवान हैं कि नहीं है, वो भगवान के पास जाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिनको ज्ञान है कि भगवान है, वो भगवान के पास आते हैं। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और इनको कहते हैं सुकृति। सुकृति ये तो दुष्कृति है जो विधि विधानों का उल्लंघन करते हैं, और एक सुकृति है जो विधि विधानों का पालन करते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक सामाजिक नियमों को मानते हैं, परमेश्वर के प्रति न्यादिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, कौन कौन से 4 सुकृति में आते हैं। सुकृति मतलब भगवान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रद्धा रखते हैं ये। तो एक तो कौन है, आर्त, दुखी, अर्थार्थी, धन की इच्छा करने वाला, और जिज्ञासु जो भगवान की जिज्ञासा करते हैं, और जो ज्ञानी हैं भगवान को जानते हैं।
ये 4 प्रकार के व्यक्ति बता रहे हैं हम। वे जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये भी शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं कहेंगे इसको। भक्ति करने गए, धन मांग रहे हैं, शुद्ध भक्त तो हैं, शुद्ध नहीं है, भक्ति करके कुछ मांग रहे हैं। शुद्ध भक्ति के लिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद का भक्ति साम सिंधु का श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, बहुत सुंदर लगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी अभिलाषा मतलब डिजायर, इच्छा, शून्य मतलब जीरो, नथिंग। अन्य, अन्य मतलब अदर देन सर्विंग टू कृष्णा, भगवान की सेवा करने के अलावा जितनी हमारी इच्छाएं सब खत्म हो जानी चाहिए। हमारा उल्टा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, बाकी हमारी सब इच्छाएं। बाकी होना ऐसा चाहिए कि भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषा शून्य हो जानी चाहिए। अन्य अभिलाषा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और भक्ति ज्ञान और कर्म से ऊपर है, हमारे कोई ज्ञान होना चाहिए। कोई व्यक्ति कह रहा है मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, रामायण याद है, भगवद गीता याद है, महाभारत याद है, इतना ज्ञानी हूँ मैं, तो वो भगवान का भक्त है, ये संभव नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये सब ज्ञान हो गया तो भगवान का भक्त हो गया। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त हो सकती है, मगर ज्ञान ही भक्ति नहीं है। और कर्म आदि, कर्म मतलब पुण्य कर्म, जैसे दान देना, कपड़े देना, अनाज देना, भूखे को खाना खिलाना, ये पुण्य कर्म है, ये भी भक्ति नहीं है। हाँ, ये पुण्य कर्म से भक्ति मिल सकती है, मगर ये पुण्य कर्म भक्ति नहीं है। समझने की बात है ना। क्योंकि जो आप दान कर रहे हो ना, वो शारीरिक स्तर पर उसकी हेल्प कर रहे हो, आप आत्मा के स्तर पर हेल्प नहीं कर रहे हो। अब आप किसी ठंड में किसी को कंबल दे रहे हो ना, तो शरीर के स्तर पर उसकी हेल्प कर दिया आपने, मगर उसकी आत्मा अभी भी दुखी है। कंबल में सो के भी आत्मा जब तक दुखी रहेगा तो भगवान की शरणागति नहीं लेगा। तो उसको भगवान की शरणागति में लगाएंगे तो ये परम कल्याण है व्यक्ति का, भगवान का भक्त बनाएंगे उसको, तो है ना। इस प्रकार तो यहाँ पे 4 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताया। ये कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो पहले वो आते किस लिए हैं? अपने किसी ना किसी इच्छा से आते हैं। जो आर्त है, दुखी हो गया है, जीवन में दुखी है, तो आता है भगवान के पास। या तो कोई धन चाहिए तो आता है, या तो कोई जिज्ञासु आता है, या तो ज्ञानी आता है। मगर ये चारों जब भगवान के पास आ जाते हैं तो एक क्रम से इनको धीरे धीरे भगवान के प्रति इनकी भक्ति बढ़ती जाती है, और फिर ये शुद्ध भक्त हो जाते हैं। कब शुद्ध भक्त होते हैं? जब इनकी भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जब तक भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, तब तक ये व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते। इनकी भौतिक डिजायर रहती हैं, साथ साथ भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ भौतिक डिजायर रहती हैं। जब तक भौतिक डिजायर खत्म नहीं होती, तब तक भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। हाँ, वो भक्ति है, वो भी ऐसा नहीं है उसको छोड़ दो या उसको नकार दो या उसकी अवहेलना करो या उनका अनादर करो, ये तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त है मगर अभी शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध हो जाएगा। भक्ति करते करते धीरे धीरे शुद्ध, धीरे धीरे इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से फिर 17 नंबर में भगवान कहते हैं मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। 4 प्रकार के भक्त बताए ना, आर्थ दुखी, अर्थार्थी धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा करने वाला, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त है जिसको, सब परम सत्य का ज्ञान है जिसको। 4 प्रकार के भक्त बताए। भगवान बोलते हैं मुझे 4 में कौन सा प्रिय है? तो भगवान कहते तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है। एक है भक्तिर विशिष्यते, प्रिय ही ज्ञानिन अत्यर्थम अहम सचेम्यम प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। कौन सा? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्त तो वो भी है, जो मांगने आए वो भी भक्त है, जो दुखी है वो भी भक्त है, जो जिज्ञासु वो भी भक्त है। मगर परम भक्त कौन है? जो ज्ञानी है, परम सत्य को जान गया है, क्योंकि मैं उसके लिए अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति भगवान कह रहे हैं मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। वो ज्ञानी है ना, उसको मालूम है परम भगवान मैं हूँ,
तो मेरे शरणागत हो जाता है। फिर वो जब मेरे शरणागत हो जाता है तो मैं उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे जान गया है परम सत्य में। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो तत्व से मुझे जान गया है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। वो कह रहे हैं अर्जुन, जो मुझे जन्म कर्म मेरे दिव्य हैं, मुझे मेरे को इस प्रकार तत्व से जान गया है, वो व्यक्ति दोबारा भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं, इसलिए ज्ञानी मुझे प्रिय है। हालांकि चारों भक्त हैं, मगर ज्ञानी मुझे प्रिय है। उन सब में, चारों में ज्ञानी मुझे प्रिय है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि उसे परम सत्य का ज्ञान है कि मैं परम सत्य हूँ। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो 18 नंबर भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित है सही युक्तात्मा मामेवानुत्ताम गतिम। भगवान कह रहे हैं निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। वो भी व्यक्ति गलत नहीं है, वो भी उदार चेता, उनका भी हृदय उदार है। दुखी है तो भी किसके आ तो मेरे पास ही रहा ना, और तो कहीं नहीं गया, तो शरणागत तो मेरे ही हो रहा ना धीरे धीरे। तो वो भी उदार चित्ता है, ऐसा नहीं वो व्यक्ति गलत है। दुखी आ रहा है, दुख लेके आ रहा है भगवान साहब पास आके, कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना मेरे पास। या धन मांगने आया है, कोई बात नहीं, आया तो सही मेरे पास। ऐसे भागवतम में एक श्लोक आता है अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई आपकी डिजायर है, आपकी कोई इच्छा है, चाहे इच्छा नहीं है, इच्छा है तो भी भगवान से मांगो, इच्छा नहीं है तो भी परम भगवान से मांगो, कृष्ण से मांगो, विष्णु से मांगो, नारायण से मांगो। हाँ, इच्छा है चाहे नहीं है, उन्हीं से मांगो। और त्रिवीण भक्ति हो गई पुरुषम परम, बड़ी तीव्रता से उनकी भक्ति करो। आपकी इच्छा हो तो भी, कोई आपकी भौतिक इच्छा है तो भी, और भौतिक इच्छा नहीं है तो भी, आप अकाम है चाहे सर्व काम है, भगवान के ही शरणागत हो। इस प्रकार से तो ये इसमें यही बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति, वो चारों प्रकार के व्यक्ति उदार चेता हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसको अपने समान ही मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो इसका मतलब है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि कम ज्ञानी भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए हैं वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। भगवान से वो कुछ मांगते हैं, भगवान देते हैं, तो उनका प्रेम और बढ़ता है। वे स्नेह बस भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह वर प्राप्त हो जाता है तो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा वक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। तो ज्ञानी भगवान को नहीं छोड़ सकता, और इसलिए भगवान ज्ञानी को नहीं छोड़ते। इस प्रकार से फिर 19 नंबर इसमें भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान वान माम प्रपद्यन्ते वसुदेव है सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत सुंदर श्लोक है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान वान प्रपद्यन्ते वासुदेव है सर्वम इति सह महात्मा सदुर्लभ है। तो ज्ञानवान वाम प्रपद्यन्ते, तो इसका मतलब है कि कई जन्म बीत जाने के बाद व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि वासुदेव है सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, तब उनको ज्ञान होता है। से महात्मा सदुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ है ना। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्म बीत जाने के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, तो भगवान की शरणागति होना, भगवान के विषय में ज्ञान होने में कई जन्म बीत जाते हैं। इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। शरणागति एक ना एक दिन आएगी, ये जन्म में नहीं आएगी तो अगले जन्म में आएगी, है ना। तो भगवान कहे बहुनाम जन्म नामन्ते, कई जन्म बीत जाने के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच में ज्ञान होता है, क्या? जो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का परम कारण परम भगवान है। जब उसको एक ज्ञान हो जाता है तो ये कब होता है ज्ञान? बहुनाम जन्म नामन्ते, जन्म जन्मांतर के बाद, कई जन्मों के बाद भगवान का प्रति ज्ञान होता है। और स महात्मा सदुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है। ऐसे भगवान के भक्त, पूर्ण शरणागत भक्त मिलना बहुत रेयर, बहुत बिरला ही व्यक्ति को ये सब भगवान का होता है शरणागत। तो ये हम भगवान बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं। तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति में कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, ये कंटिन्यूस चेन चलती रहती है। भगवान की जैसे जैसे भक्ति करता जाएगा, धीरे 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 भगवान की शरणागति उसके अंदर आती जाएगी। ये भगवान ने बताया कि अनेक जन्मों के बाद कोई व्यक्ति मेरी भक्ति में पूर्णतः तत्पर होता है। फिर 20 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, कामे तय तय हत ज्ञाना, कामे तय तय हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम स्थाय, तम तम नियमम स्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ बताया गया है, कई बार श्लोक के लोग ऐसे आलोचना करते हैं, बट ये आलोचना का विषय नहीं है। श्लोक इस्कॉन चीज़ों को क्लियर करता है, सत्य क्या है, भगवान की सत्य को बताता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो लोग मेटेरियलिस्टिक हैं, जो लोग भौतिकवादी हैं, जो लोग भौतिक भोग करना चाहते हैं, जो लोग भौतिक प्रकार के, भौतिक जगत के अनेक प्रकार की वस्तुओं को चाहते हैं, इच्छा करते हैं, भौतिक इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति देवताओं की शरण में जाते हैं, वो देवताओं के शरणागत होते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो उनके स्वभाव के अनुसार कोई लोग काली को पूजते हैं, मांस चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, कोई लोग शिव जी को पूजते हैं, कोई गणेश जी, उनके स्वभाव के अनुसार वो अपने स्वभाव के अनुसार एक किसी देवता को निश्चित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भगवान कह रहे हैं, उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, इसलिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपने हिसाब से कोई क्या करेगा, पेड़ों को पूजेगा, कोई भूतों को पूजेगा, कोई नदी तालाबों को पूजेगा, तो कोई व्यक्ति देवताओं को पूजेगा, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, जिनकी मैटेरियल डिजायर नहीं है, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जिनको भौतिक इच्छा नहीं है, जो शुद्ध हो गया, जिनका हार्ट प्योर हो गया है, चेतो दर्पण मार्जनम, जिनका चित्त मार्जित हो गया है, साफ हो गया है, वो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जब तक उनकी मटेरियल डिजायर खत्म नहीं होती, भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती, तब तक वो भक्त नहीं होते, अभक्त ही रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। और एक ऐसी कैटेगरी है, भौतिक इच्छा है तब भी भगवान की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो बहिरंगा शक्ति से आकृष्ट नहीं हो रहे, धीरे 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 उनका आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान ही परम, भगवान ही की शरणागति करना है, ये जीवन का उद्देश्य है, इसकी तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अतः वो शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी उनके अंदर कामेच्छा हैं, भौतिक डिजायर हैं, मगर धीरे 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 क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है मनुष्य को भगवान की शरणागति करना चाहिए। इच्छा है चाहे इच्छा नहीं है। मांगना भी है तो बाप से मांगना चाहिए, पड़ोसी से मांगने से कोई फायदा नहीं है। देगा भी नहीं भी देगा, बाप दे देगा। अच्छा, बाप देते समय पूछेगा भी कहाँ खर्च करोगे, शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, खाना खाओगे, क्या करोगे, देगा, लोग पूछेगा। पड़ोसी क्या बोलेगा, लेके जा, समय पर वापस कर देना। भले तुम शराब पियो, मांस खाओ, सिगरेट पियो, जो करना है करो, उसको उससे आपको लेना नहीं है। मगर परम भगवान हमको वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए श्रेय है। और डेमीगॉड जो देवता हैं वो हमको वो चीज़ देंगे जिसके लिए हम उपयुक्त हैं, जिसके लिए हमने उनकी तपस्या किया है। अगर हमने तपस्या किया है तो उतना उनको देना ही है। जैसे आप दुकानदार के पास में गए, उसको आपने 20 रुपये दिया है, तो 20 रुपये का सामान आपको दे देगा वो, कि जितना आपने दिया उतना आपको दे देगा। तो जितना आपने भगवान उन देवी देवताओं की भक्ति किया है उतना आपको पुण्य आपको मिल जाएगा, उतना आपको वो अपुलेंस दे देंगे। जितना आपने भक्ति किया है उतना आपको मिल जाएगा। मगर भगवान देते समय सोचते हैं कि ये इसके लिए श्रेयकर है कि नहीं है। देखियो, एक प्रसंग आता है भागवतम में, भगवान शिव जी जो आशुतोष कहे जाते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी एक असुर को आशीर्वाद देते हैं, तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। आपको पता हो कथा भस्मासुर का। और वो भस्मासुर पहले ट्रायल करता है, शिव जी के सर पे हाथ रखने का ट्रायल करता है। बोले आप ही के पास चेक कर लेता हूँ पहले। तो क्यों भगवान की तपस्या किया, तो तपस्या किया तो भगवान को उसका फल देना ही है। आपने 50 रुपये दिए तो 50 रुपये का सामान उसको देना ही है। तो अपने तपस्या का फल आप उसको देना ही है। मगर भगवान देते समय पूछेंगे क्या करेगा, इसका किस लिए ले रहा है। जैसे पिताजी पूछेंगे 500 रुपये काय के लिए चाहिए, बोले बाजार जा रहा हूँ, क्या लाना है, तो इतना थोड़ी लगेगा, इतने में आ जाएगा, बाकी पैसा क्या करेगा, पकड़ लेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, 50 रुपये का सामान ले आएंगे, 50 रुपये खा लेंगे, 50 रुपये की फिल्म देख आएंगे, पिताजी को पता ही नहीं चलेगा। पिताजी पूछ कर देंगे तो भगवान हमको वही देंगे जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। जो प्रिय है वो नहीं देंगे। प्रिय तो कुछ भी हो सकता है, एक बच्चे को कुछ भी प्रिय हो सकता है, मगर माँ उसको वही देगी जो श्रेय है उसके जीवन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक पिताजी घर में ना वो गोली लेके आते हैं, कपड़े में रखते हैं, वो क्या काई गोली होती है वो वाइट, जिससे फिनाइल गोली होती है, जैसे कपड़ों में स्मेल नहीं होती, कीड़े नहीं लगते, तो देखने में वो स्वीट जैसी लगते हो। और पूरा ऊपर से एक पेपर लगा हुआ था, प्लास्टिक पेपर चमक रहा था, उन्होंने पैकेट ला के वो रख दिया। बच्चे ने देखा कि पापा मिठाई लेके आए, वो पैकेट को लेके बाहर भाग गया खाने के लिए। माँ ने देखा वो पैकेट लेके भाग रहा है, वो पैकेट तो फिनाइल गोलियां हैं, पीछे से भागी, रोक रोक रोक, पकड़ के 2 झापड़ लगाए, छीन लिया वो पैकेट। बेटा क्या सोचेगा, कैसी माँ है, मिठाई नहीं खाने दे रही। क्या वो मिठाई है क्या, मिठाई नहीं है, बच्चों को क्या लग रहा है वो मिठाई है। तो भगवान को पता है हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है और हमारे लिए प्रिय क्या है। तो प्रिय वस्तु हमें हो सकती है, मगर हमारे लिए अगर वो श्रेष्ठ नहीं तो भगवान उसको हमें नहीं देना चाहते। इसे कभी कभी भक्त बोलते हैं भगवान कितने निर्दयी हैं, कब से मांग रहा हूँ ये नहीं दे रहे। भाई वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए भगवान नहीं दे रहे। तुमको प्रिय लग रहा है मगर वो श्रेय नहीं है, इसलिए भगवान नहीं दे रहे। इसलिए हमको चिंतित होना नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं वो उनकी बुद्धि मारी गई है, किससे, भौतिक इच्छाओं से, इसलिए वो भगवान के शरणागत होते हैं और वो अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।